Once again, we are back on Egmont Source की टी टॉक ट्रेन ऑफ थॉट विद दमदार पंच विद डॉक्टर सतीश मोल। सर, आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर नेक्स्ट एपिसोड में। इट्स अ ग्रेट इंसाइट्स व्हाट वी हैव बीन गेटिंग फ्रॉम यू, और वो भी प्योर हिंदी में जो कनेक्ट करती है हमारे टारगेट ऑडियंस के साथ में। सर मैनी टाइम्स वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द विजन ऑफ एन लाइफ। कैसा आम आदमी अपने क्लियर विजन ऑफ एन लाइफ देख सकता है? ये विज़न जो है, इसको हम कहेंगे दृष्टि। तो एक जब हम कहीं पर खड़े हैं तो अपनी आँखें कहाँ तक देख सकती है, वहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है। और कई बार हम देखते हैं कि क्षितिज, मतलब जहाँ यदि सामने, अभी मुंबई जैसे शहर में तो एक बिल्डिंग सामने आ गई तो आपकी दृष्टि वहीं पर रुक गई। लेकिन यदि आप समझो क्रिकेट के मैदान में बैठे हैं तो आप स्टेडियम के एक कोने से दूसरे कोने तक देख सकते हैं। आप वहाँ पर जो खेल चल रहा है उसको देख सकते हैं, वो आपकी दृष्टि है। तो दृष्टि, विज़न जो है, आप कहाँ पर बैठे हैं और क्या देख रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। यदि आप समुद्र किनारे बैठे हैं तो आपकी दृष्टि जो है वो समुद्र, उसकी लहरें, वहाँ पर उठने वाली लहरें, वहाँ से समुद्र से आने वाली आवाज़ वो आपके कानों पर है। यदि आप पहाड़ों पर हैं तो पहाड़ों में तो विज़न बहुत लंबा होता है, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर की भी पहाड़ की चोटी आपको दिखाई देती है यदि थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो और बादल नहीं छाए हुए हों। तो आपकी दृष्टि शहरों में रहने के कारण हो सकता है 25 फीट पर ही बाधित हो जाए, और पहाड़ों पर हो तो 100 मील तक के भी ऊंची चोटी आप देख लें। तो ये विज़न जो है, यह आप कहाँ पर बैठे हैं और आप क्या देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि आप एक ऑफिस में बैठे हैं तो आपका विज़न क्या होगा कि समझो यदि मैं आज यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हूँ तो कल डेप्यूटी मैनेजर बन जाऊँगा, फिर मैनेजर बन जाऊँगा, 25 साल की उम्र तक मैं डिप्टी जनरल मैनेजर बन जाऊँगा, या इतना ही आपका विज़न रहेगा। जहाँ पर आप बैठे हैं वो आपकी दृष्टि है। यदि आप क्रिकेट के मैदान में खेलने वाले हैं तो आप कहेंगे कि आज तो मैंने 50 रन ही बनाए हैं, लेकिन मेरा विज़न जो है वो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ऐसा बनने का है। तो जहाँ पर आप बैठे हैं वो आपकी दृष्टि होती है, वो आपके विज़न को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले जब कोई आपको बताना शुरू करता है कि हैव ए विज़न इन लाइफ, तो पहले आप ये देखो कि आप कहाँ पर बैठे हो। और यदि आपने सोचा कि मैं सचिन तेंदुलकर के विज़न से अपनी ज़िंदगी चला लूँगा तो ये संभव नहीं है। यदि आप जो देख रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, उसमें आपका दिल नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि आप गलत जगह बैठे हैं, आप गलत कार्य क्षेत्र में हैं। इसके लिए आपका विज़न जो है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो विज़न इन लाइफ होना बहुत आवश्यक है, लेकिन आप वो विज़न कहाँ पर बैठ कर के देख रहे हैं, सबसे पहली बात वो। क्योंकि विज़न जो है, दृष्टि जो है, वो स्थिति सापेक्ष है। अभी इसी दृष्टि को यदि हम कहेंगे तो एक हिंदी में शब्द आता है दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण क्या है कि आपने, यदि आइडियोलॉजी की हम बात करें, यदि आपने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है तो आपका दृष्टिकोण दुनिया की तरफ देखने का अलग है। यहाँ पर आप सभी भगवानों की पूजा कर सकते हैं। आपके घर में कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु की पूजा कर रहा है, कोई गणेश की पूजा कर रहा है। सभी भगवान एक ही मंदिर में रखे और सब अपने अपने हिसाब से अपने मंत्र से पूजा कर रहा है। वो दृष्टिकोण जो है आपका दुनिया को देखने का अलग है। लेकिन यदि आप एक मुस्लिम परिवार से हैं तो वहाँ तो कहेंगे कि अल्लाह एक ही है और वही सबको बनाने वाला है। तो वहाँ पर कोई दूसरे भगवान की पूजा करने वाला है वो आपको पसंद नहीं आता, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर जो आपको दृष्टिकोण दिया गया है उससे आप अपने जीवन को आगे चलाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको पसंद नहीं है तो बात अलग है कि हाँ, ये कुछ मैं गलत जगह बैठा हूँ। लेकिन 99% जो हमारे सर्कमस्टेंसेस है, किस घर में हम पैदा हुए हैं, कौन से स्कूल में पढ़ने गए हैं, कौन हमें टीचर मिले हैं, कौन हमें मित्र मिले हैं, यह कुछ हमारे हाथ में होता है और कुछ परिस्थिति के हाथ में होता है। तो इन सब को देखते हुए जब अपने अवेयरनेस होती है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ, पसंद नहीं आ रहा है तो अपनी लोकेशन को शिफ्ट करें, और यदि आपको पसंद आ रहा है तो वहाँ पर आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो विज़न को बढ़ाने के लिए और पहले अपनी परिस्थिति को देखें
और फिर अपने दृष्टि को देखें कि वो कहाँ तक जा रही है। यदि आपकी दृष्टि आपको बताती है कि जो मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे मुझको आगे प्रमोशन नहीं मिलने वाला है और आपको आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वह नौकरी आपके लिए अच्छी नहीं है। आप ये देखिए कि आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं क्या। यदि आप व्यवसाय करेंगे तो वहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपके आड़े नहीं आएगी। हो सकता है आपको किसी चार्टेड अकाउंटेंट, किसी वकील का सलाह लेना पड़े, किसी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़े, लेकिन आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी बाधा बन रहा है वो बाधा ना बने। तो जहाँ पर आप है उसके आसपास देखते हुए आप देखें कि कैसे आप अपने जीवन के लक्ष्य को पाने का जो आपने सोचा है उसके व्यवधानों को आप कैसे दूर कर सकते हैं। एक बार मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो सब मैंने उसको समराइज़ करना शुरू किया। तो किसी ने कहा कि मुझे हेल्थ चाहिए, किसी ने कहा नहीं मुझे वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, किसी ने कहा कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, शांति चाहिए, किसी ने कहा मुझे बुद्धिमत्ता चाहिए, विजडम चाहिए। अभी ये हेल्थ, वेल्थ, पीस एंड विजडम सबको चाहिए, लेकिन जिसके पास में वेल्थ है उसके पास में हेल्थ नहीं है, तो वो सोच रहा है कि मुझे हेल्थ मिले। जिसके पास में वेल्थ और हेल्थ दोनों है लेकिन दिमाग की शांति नहीं है, तो बोल रहा है कि शांति मिले। और जिसके पास में सब कुछ है लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं है, तो सब जाने का खतरा है। तो इसके लिए विजन जो है, हम हेल्थ, वेल्थ, पीस एंड विजडम, ये तो हमको चाहिए ही, लेकिन इसको लेना और इसको टिकाए रखना, उसके लिए हमको एक दृष्टिकोण चाहिए, हमको एक दृष्टि चाहिए। और इसके लिए मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति बड़ी गहराई से विचार करे कि जब वो समझो 15 साल का है तो 20 साल की उम्र में वो अपने आप को कहाँ देखना चाहता है, 30 साल की उम्र में वो अपने आप को कहाँ देखना चाहता है, 40 साल की उम्र में कहाँ देखना चाहता है, 50 साल की उम्र में कहाँ देखना चाहता है, 70 साल की उम्र में कहाँ देखना चाहता है। ऐसा वो अपना एक विज़न अपने आसपास क्रिएट करे और फिर देखे कि यदि वो अपने आप को वहाँ देखना चाहता है, वहाँ पर रहने से वो बहुत खुश रहेगा, तो वहाँ कैसे पहुँचे। यदि उसके लिए पटरी बदलना है, दिशा बदलना है, दशा बदलना है, जो भी बदलना है उसको बदलने के लिए हिम्मत जुटाए और उस दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ करें। आई थिंक अनदर दमदार पंच बाय डॉक्टर सतीश मोर। आई थिंक कभी हम सोचते हैं शायद अक्सर आप हमें 10 साल पहले मिले होते और विजन के बारे में आपसे अगर हम सुनते हैं, आई एम श्योर द थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में फॉर टी टॉक ऑडियंस, जैसा डॉक्टर सतीश मोर ने विजन के बारे में कहा है, सर्कमस्टेंसेस के बारे में कहा है, आप अपना वैसे करियर बना सकते हो। इनफैक्ट इट्स अ रियल ग्रेट इनसाइट्स व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम डॉक्टर सतीश मोर, द दमदार पंचेस exclusively on TikTok एक बूंद सोच की। So catch up with Dr. Satish Moore on TikTok एक बूंद सोच की for a next दमदार punch. Till then, thank you very much. Go to www.tiktok.net, subscribe and like the channel. Thank you very much. Thank you very much.